हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं इस कपड़े पे प्रिंसेस कट स्ट्रेट कुर्ता। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लेंथ हमें पूरी लेनी है कुर्ते की। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें कंधे के निशान लगाएंगे। जो ये मेरा कंधा है ये 6.5 का है और आर्मोल भी 6.5 का ही रखेंगे। इसके बाद में हम चेस्ट की नाप रखेंगे। हम बताते हैं। ये देखिए हमने नाप लगा ली है। चेस्ट हमारा 9.5 है, पेट 8.25 है और कमर 10 है। इसको हमने 10 पे लगाया है कमर को। और जो मार्जिन एरिया हमने 3-3 इंच का निकाला क्योंकि प्रिंस कट बनेगा। वैसे नॉर्मल में 2 या 1.5 निकालते हैं, तो हमने 3 निकाला है क्योंकि 1 इंच इसमें सिलाई में प्रिंस कट में चला जाएगा। और फिर यहाँ पे बॉक्स भी बन गया है सब पूरा मार्जिन। और ये मेरी नाप है 39 चेस्ट है और 38 चेस्ट है, 35 पेट है और 40 कमर है। ये मेरी नाप है टोटल। तो इसको हमने चौथाई पे लगाया है। अब हम यहाँ पे आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो जो ये फ्रंट एरिया है तो इसको हम 1.25 इंच पे ही लगाएंगे। यहाँ पे आर्मोल का निशान 1.25 इंच पे ही देंगे। तो इसको हाफ में हम लगाएंगे। तो ये हाफ में मेरा लगेगा 6.5 है, तो 3.25 पे लगाएंगे इसको। ऐसे 3.25 पे यहाँ पे लगेगा। ये देखिए हमने निशान लगा लिया है। ये देखिए 3.25 पे यहाँ पे आया मेरा। फिर उसके बाद में ये 1.25 इंच की चौड़ाई पे आगे का कट दिया है। पीछे का होता है 1.5 से 2 इंच पे और आगे का पौने से 1 तक। तो ये मेरा ज़्यादा हैवी वाला नहीं है, तो इसलिए हम इसको 1.25 पे ही दिया है। और ये 1 इंच का निशान लगाया है। 1 इंच यहाँ से कोने से ऊपर हम यहाँ पे लगाएंगे प्रिंस कट का निशान। वो हम निशान आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से गुलाई देते हुए ये यहाँ का नाप लगा लिया है। ये देखिए ये हमने ऊपर से कंधे से यहाँ तक का 10 इंच का लगाया है। 10 से 8.25 तक लगता है यहाँ का, वो लगाया। उसके बाद में हल्की सी ये 1 इंच की ऊंचाई पे यहाँ आर्मोल पे निशान लगाया। उसके बाद में इसको हम यहाँ से मिला दिया। और जो ये हमने फ्रंट की आगे की चौड़ाई रखी है कुर्ते पे, ये वाली जो बंद एरिया की चौड़ाई है ये 4 इंच की 4.5 की रखी है ये बंद एरिया की। और ये यहाँ पे हमने 5 इंच की रखी है क्योंकि ये मेरा स्ट्रेट कुर्ता है, तो ज़्यादा ये चीज़ चौड़ा नहीं रखेंगे इस चीज़ को। तो अगर ए लाइन या फ्रॉक वाला होता है तो उसमें 7-8 तक यहाँ तक रख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेट है तो इसको हम 5 ही रखेंगे यहाँ पे ये चौड़ाई। और यहाँ पे 4 रखेंगे, 4.5। अब इसकी हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं। और हाँ, ये जो नाप लगती है ये केवल फ्रंट पे ही लगती है, बैक एरिया में नहीं लगती है। ये फ्रंट कुर्ते पे ही ये वाली कट लगता है, इसको बैक में नहीं लगाया जाता है। ये देखिए फ्रेंड मेरी कटिंग हो गई है कुर्ते की। और ये जो हमने 4 इंच का स्ट्रेट रखा है ये केवल कमर तक ही रखे हैं। उसके बाद में फिर उससे हमने 5 इंच वाले से सीधा कर दिया। लगभग पूरा सीधा ही है, लेकिन 5 इंच का है, उधर थोड़ा चौड़ा है 5 इंच, हाफ इंच, तो उससे उसको मिला दिया है। कमर तक स्ट्रेट ही रहता है। अगर प्रिंस कट होता है तो कमर के ऊपर से थोड़ा तिरछा किया जाता है, पेट तक स्ट्रेट रहता है। और ये स्ट्रेट है तो इसको हमने कमर तक स्ट्रेट रखा है। ये मेरी कटिंग हो गई है प्रिंस कट कुर्ते की। बैक एरिया जो नॉर्मल कुर्ते की होती उसी तरीके से होएगी कटिंग। उसमें जो कंधा होता है वो भी 6 इंच का ही रखेंगे। इसमें 6.5 रखा है, उसका 6 ही रखेंगे, 6। बाकी फिर नॉर्मल कटिंग होती है। थैंक यू फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड हमने दूसरे पल्ले में भी निशान लगाए। ये पल्ले दोनों साथ में भी कट सकते हैं, लेकिन हमने अलग अलग काटा क्योंकि उसमें 1 इंच ज़्यादा कपड़े की चौड़ाई होती है। इसीलिए हमने इसको अलग अलग काटा कि मेरा 1 इंच वो भी बचेगा। 1 इंच क्या 2 इंच डबल में होता तो 2 इंच जाएगा, इसीलिए। और इसमें भी हमने कंधा 6.5 का ही किया है क्योंकि
वहाँ पे प्रिंस कट की कटिंग तो वो आर्मोल से हुई थी, तो इसीलिए हमने इसको कंधे बराबर काटे दोनों के। और ये हमने 1.25 इंच की काट दी है यहाँ पे, क्योंकि ये बैक एरिया है तो इसमें चौड़ाई होती है, फ्रंट पे काट होता है। बाकी सारी फिटिंग वही है, सेम। थैंक यू फ्रेंड। मेरे कुर्ते की हो गई कटिंग। आस्तीन तो हम डिज़ाइन बनाएंगे, उसी हिसाब से कटिंग करेंगे।